गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने YouTube चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेटर कोडिंग। उसी को आज कंटिन्यू रखते हैं और इसे खत्म करते हैं। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन रोका था उससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला सिगामेंट को लिखा जाता है HDTUMN, तो कॉलम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे उस दिन पढ़ाया था, 3 पैटर्न होंगे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, नंबरिंग। तो S का नंबर हो गया 19, E 5, G 7, M 13, N 14, T 20। ठीक है, ऐसे नीचे N 14, M 13, U 21, T 20, T 4, H 8। अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न कि सीधा तो नहीं है, 1 या 2 या 3 प्लस तो नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन का। तो 19 से 8 11, 5 से 4 1 कम हुआ, 7 से 20। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर क्या करते हैं, रिवर्स चेक। 20 से 8 12, 14 से 4 10, 13 से 20 7, 7 से 21। सर ये रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, कोई सीरीज नहीं चली, कोई पैटर्न नहीं। तो फिर क्या चेक करते हैं, क्रॉस पैटर्न। पहले 2 के पेयर में ये वाला 19 से 4 ये 15 कम, 5 से 8 ये 3 कम, 7 से 21 यहाँ 14, यहाँ 13 से 20 7। तो सर ये क्रॉस में फर्स्ट वाला तो है। फिर सेकंड वाला लेंगे 3 3 के पेयर वाला। तो S से T, सर 19 से 20 एक ज्यादा, 7 से 8 एक ज्यादा, 5 से 4 1। सर ये क्रॉस पैटर्न है सेकंड वाला। अब देखो इसमें 13 से 14 एक ज्यादा, 20 से 21 एक ज्यादा, 14 से 13 एक कम। तो फर्स्ट और लास्ट में 3 के पेयर में एक एक ज्यादा और मिडिल में एक कम। ऐसे इसमें फर्स्ट में एक ज्यादा और लास्ट में एक ज्यादा और मिडिल वाला एक कम। तो सर ये क्रॉस पैटर्न है, और क्रॉस पैटर्न में भी कौन सा वाला, सेकंड वाला। ऐसे अब सेम इसमें लगा दो, नंबरिंग करेंगे 17 21 1 18 18 12। तो अब देखिएगा, तो 17 से एक ज्यादा 18, 1 से एक ज्यादा 2 और 21 से एक कम 20। ऐसे इसमें 18 से एक ज्यादा 19, 18 से एक ज्यादा 19, 12 से एक ज्यादा 13 और 18 से एक कम 17। अब नंबरिंग लिख दो इनकी। तो 2 पे क्या आएगा हमारा B, 20 पे T, 18 पे R, 13 पे M, 17 पे Q, 19 पे S। तो आंसर हो जाएगा BTRMQS। ठीक है, आगे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डांसर, तो D का नंबर 4, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5, R का 18, 6 19, E का 16, E का 5, G का 7, D का 4। तो इसमें भी ऐसे ही चेक करते हैं। 4 का 4 सेम आ रहा है, तो 1 से 7 6, 14 से 5 9 कम हो रहा है, 3 से 16 13। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर क्या चेक करेंगे, रिवर्स। 18 से 4 14 कम, 5 से 7 2 ज्यादा, 14 से 5 9। सर ये इसमें रिवर्स पैटर्न नहीं है, कोई सीरीज नहीं चली इसमें। फिर क्या चेक करेंगे, क्रॉस 2 2 वाला पहले। तो 4 से 7 3 ज्यादा, 1 से 4 3 ज्यादा, 14 से 16 2 ज्यादा, 3 से 5 2 ज्यादा, 5 से 6 18 से 19। सर ये क्रॉस पैटर्न बन गया फर्स्ट वाला। इसमें क्या हुआ, पहले 3 ज्यादा दोनों में, फिर क्या 2, फिर 1। तो सर ये सीरीज बन गई क्रॉस पैटर्न में, पीछे की तरह रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1 प्लस हो रहे, पेयर के हिसाब से 2 2 है। अब देखो P का नंबर 16, U का 21, B का 2, L का 12, I का 9, C का 3। 16 से 3 ज्यादा 19, 21 से 3 ज्यादा 24, 2 से 2 ज्यादा 4, 12 से 2 ज्यादा 14, 9 से 1 ज्यादा 10, 3 से 1 ज्यादा 4। तो ये आ गए हमारे। अब ये नंबर आ गए इनके, लेटर लिख दो, लेटर के प्लेस। 24 पे क्या आएगा, X, 19 पे S, 14 पे N, 4 पे D, 4 पे D, 10 पे G। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे।
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं तो, ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इसे लेटर कोडिंग को खत्म कर देंगे सब, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा होगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसिड, ACID, एसिड। अगला वर्ड है नोज। एसिड को लिखा जाता है JDBE, JDBE। नोज को लिखा जाता है TPOF, ठीक है। फोर्ड को क्या लिखा जाए, अगला नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन है आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो A को 1, C को 3, ये I को 9, D को 4, ये 5, ये 2, ये 4, ये 10। ऐसे इसमें 14, ये 15, ये 19, ये 5, ये 6, ये 15, ये P को 16, ये T 20। तो देखते हैं इसमें लॉजिक। सबसे पहले फॉरवर्ड, 1 से 10 9, 3 से 4 1, 9 से 2 7 कम। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर रिवर्स पैटर्न, 4 से 10 6, 9 से 4 5 कम, 3 से 2 1 कम। सर ये रिवर्स पैटर्न भी नहीं बनना, कोई सीरीज नहीं चलिए। फिर क्या चेक करेंगे, क्रॉस, 2 के पेयर में 1 से 4 3 ज्यादा, 3 से 10 7 ज्यादा, 9 से 5 4, ये 4 से 2 1 कम। तो सर ये क्रॉस पैटर्न में फर्स्ट वाला तो है नहीं। सेकंड वाला चेक करें, 3 लेके एक साथ, 1 से 2 1 ज्यादा, 9 से 10 1 ज्यादा, 3 से 4 1 ज्यादा। सर ये क्रॉस पैटर्न है सेकंड वाला। और D से E सीधा, 4 से 5, ठीक है। सेकंड ही थर्ड वाला, 3 के पेयर फिर एक सीधा करके चेक, ठीक है। ऐसे ही से चेक करो, 14 से 15 1 ज्यादा, 19 से 20 1 ज्यादा, 15 से 16 1 ज्यादा, 5 से 6 1 ज्यादा। तो सेम इसमें लगा दो। नंबरिंग करेंगे पहले क्या, F का नंबर 6, O का 15, R का 18, D का 4। तो 6 से 1 ज्यादा 7, 18 से 1 ज्यादा 19, और 15 से 1 ज्यादा 16, ठीक है। और D से 1 ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा 5। तो 19 पे क्या आएगा हमारा S, 16 पे P, G 7, E 5, S P G E, यही हमारा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो इसको भी जल्दी से नोट कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। इसे भी मैं रब कर देता हूं। इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड को लिखा जाता है GTRKF। तो साइड को क्या लिखा जाता है, SIGST। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे। जैसे हैंगर को लिखा जाता है HANGER, हैंगर को लिखा जाता है TDIMCG। तो कुरेश को क्या लिखा है,
KURESH। तो ये 2 क्वेश्चन और लिया। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो C का नंबर 3, L का 12, O का 15, U 21, D 4। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसे नंबरिंग याद नहीं है वो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, जिसमें मैंने लेटर प्लेस और अपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक्स बताई थी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया। ठीक है, 6, 11, 18, 20, 7। तो अब देखें 3 से 7 4 ज्यादा, 12 से 20 8 ज्यादा, 15 से 8 3 ज्यादा, 21 से 11 10 कम। सर ये यहां तक तो फॉरवर्ड पैटर्न समझ आ रहा था, आगे नहीं है। तो सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, रिवर्स चेक। तो 4 से 7 3 ज्यादा, 21 से 20 1 कम, 15 से 18 3 ज्यादा, 12 से 11 1 कम। सर ये रिवर्स पैटर्न है। पीछे की तरफ से पहले 3 प्लस हुआ, फिर 1 कम हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 1 कम हुआ, फिर अगला क्या होगा 3 प्लस। तो C से F 3 से 6। तो देखा कितना सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। तो अब इसमें भी नंबरिंग करेंगे, 19 9 7 8 20। तो क्या था इसमें, रिवर्स पैटर्न। पीछे की तरफ से 3 प्लस पहले, फिर 1 कम। तो 20 से 3 ज्यादा 23, 8 से 1 कम 7, 7 से 3 ज्यादा 10, 9 से 1 कम 8, 19 से 3 ज्यादा 5। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पीछे की तरफ से 3, ये 1, फिर 3, फिर ये 1, फिर 3, इस तरह। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे। देखिएगा 23 पे क्या आता है हमारा, W, G 7, J 10, J के जम्मू कश्मीर 10 11 गोली, 8 H। H को मैंने बताया था कैसे याद रखते हैं, घुंडी चढ़ा दो, या ये याद रख सकते हैं हाउस नंबर 8। और UV 21 22। UV ने क्रिकेट का खेलना स्टार्ट किया था 21 22। हमारा आंसर। ऐसे अब चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे। तो हैंगर को इसमें सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, नंबरिंग करेंगे। तो H का नंबर 8, A का 1, M 14, G 7, E 5, राइट एज टू बोर्ड 18, G 7, C 3, M 13 हीरो में, I 9, D 4, 20 20। तो देखिए 8 से 20 से 12 ज्यादा, 1 से 4 ये 3, 14 से 9 ये 5 कम। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। रिवर्स चेक करें क्या, 18 से 20 2 ज्यादा, 5 से 4 1 कम, 7 से 9 2 ज्यादा, 14 से 13 1 कम। सर ये रिवर्स पैटर्न है। पीछे की तरफ से पहले 2 ज्यादा, फिर 1 कम, जैसा ऊपर था सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 7 से 9 2 ज्यादा, 14 से 13 1 कम, 1 से 2 3 ज्यादा, 1 से 2 ज्यादा 3, 8 से 1 कम 7। तो रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ से पहले 2 प्लस फिर 1 कम। ऐसे इसमें करो, नंबरिंग कर लो, 11 21 18 5 19 8। 8 से 2 ज्यादा 10, 19 से 1 कम 18, 5 से 2 ज्यादा 7, 18 से 1 कम 17, 21 से 2 ज्यादा 23, 11 से 1 कम 10। तो ये आ अब क्या करेंगे, सीधा नंबरिंग, J R G Q U V W 23 पे, और ये J, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आगे थोड़ा सा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे इसे रफ कर देता हूं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला नंबर जो भी चल रहा आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। रोम, ROM, रोम को लिखा था SUME,
एन आई, आगे फिर बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे। बॉम्बे को लिखा जाता है CUNCEZ, ठीक है। तो एशिया को क्या लिखा जाता है? ASIA, एशिया को क्या लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, रोम को लिखा जाता है SUNI, BOMBAY, बॉम्बे को CUNCE, एशिया को क्या लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? नंबरिंग। 18, ये 15, ये 13, ये 5, ये 9, ये 14, ये 21, ये 19, 2, 3, 21, 14, 3, 5, 26, 25, 1, 2, 13, 15। आप इससे भी फास्ट लिख पाएंगे, ठीक है। आप उन पार्टों को देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे नंबरिंग भी और अपोजिट। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है? देखिए बच्चा क्या क्या लॉजिक लगाता है। 18 से 19 1 ज्यादा, 15 से 21 6 ज्यादा, ठीक है। 13 से 14 1 ज्यादा, फिर यहाँ 5 से 9 4 ज्यादा। तो 1 और 6 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 6 1 4। ऐसे यहाँ देखें 2 से 3 1 ज्यादा, 15 से 21 6 ज्यादा, 13 से 14 1 ज्यादा, फिर यहाँ 2 से 3 1 ज्यादा, 1 से 5 4 ज्यादा, फिर ये 1 से 1 ज्यादा, 25 से 26। तो सब कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा, तो इसे बड़ी गौर से देखोगे हर एक चीज। ऐसे से देखो, ए का नंबर 1, एस का 19, आई का 9, ए का। अब तुम जो करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करोगे? तुम 1 ज्यादा करोगे 18 से 19, और इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं। तो ऑप्शन देखिएगा इसके BTOQ, दूसरा ETOE, तीसरा TOQB, चौथा BYJB। तो आप तो यही लगाओगे ना कि 18 से 19 1 ज्यादा, 15 से 21 6 ज्यादा। तो यहाँ लगाइए 1 से 1 ज्यादा 2, 2 पे क्या आ गया? बी, ठीक है। बी दो ऑप्शनों में 19, 15 से 21 6 ज्यादा, 19 से 6 25, 22 यहाँ तक भी आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा? 1 ज्यादा, 9 से 1 10 पे जे आ गया। फिर क्या आएगा? 1 से 5 से 9 4 ज्यादा, 1 से 4 करोगे तो ई, 5 पे ई आना चाहिए था, यहाँ तो वी आ रहा है ना। ऐसी फर्स्ट ऑप्शन में भी फंस जाओगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 ज्यादा था, यहाँ 6, फिर यहाँ 1 कंटिन्यू 1 तो श्री बन नहीं रही हो। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको क्या लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे यूपीएसआई वगैरह, ठीक है। तो देखिए 18 से 19 ये तो सिंपल मेरे समझ में आ गया सर, 1 ज्यादा है ये। इसमें मेन क्या लॉजिक है सर? ये ओ से यू। तो एक चीज बड़ी गौर से देखो, तो ये तुम्हें क्या दिख रहे हैं? वोवल है दोनों, और यू। मेन लॉजिक यही था, बस ये वोवल है। तो एम से एन 1 ज्यादा, ई और आई क्या है सर? ये वोवल है, ठीक है। अब इसमें वोवल जो है इनमें नंबर प्लस नहीं हो रहे हैं। नंबर प्लस हो रहे होते तो 15 से 21 6, ये यहाँ पे 6 आता, 4 आ रहा ऐसी। अब इसमें देखें 2 से 3 1 ज्यादा सर, ओ से यू ये दोनों वोवल है, में लॉजिक था। 15 से 21 6, चलो। 13 से 14 1 ज्यादा, ये दो। बी से सी 1 ज्यादा सर, ये वोवल है दोनों, ए से ई 1 से 5 4, इस तरह से। तो वाई से जेड 1 ज्यादा। तो मैं इनमें बताऊं मेरे लॉजिक क्या है, ठीक है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे सर पहले 6 प्लस हो रहा वोवल में, फिर 4 हो रहा है, वैसे यहाँ पे 15 से 21 6, फिर 1 से 5 4। तो ऐसे ही यहाँ लगा के देखो, 1 से 6 7 7 से पे क्या है? जी ऑप्शन में नहीं है,
तो इसमें वोवल में नंबरिंग प्लस नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा आप देखिए। तो हमारे वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्रम वाइज वोवलों का। वोवल का ऑर्डर क्या होता है वो देखो, ऑर्डर में क्या लिखते हैं वोवल को, तो क्या लिखते हैं, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा ओ, फिर यू, इस तरह से। तो ये क्रम वाइज वोवल लिए गए हैं। तो ओ देखो, ओ क्या है वोवल, ओ के बाद वोवल में अगला क्रम किसका होगा, यू का। ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। देखिएगा ई क्या वोवल, ई से आई ये भी वोवल है, ई से अगला क्रम क्या है वोवल का, आई, इस तरह से। अब देखिएगा ओ वोवल है, ओ से अगला क्रम क्या है यू, ए वोवल है, ए से अगला क्रम क्या है ई। तो समझिए लॉजिक क्या है। तो कहने का मतलब इसका लॉजिक जो मिला हमें वो क्या निकला, इसका लॉजिक मिला के, तो सर वोवल में तो नेक्स्ट लिया गया उसके हिसाब से, वोवल नेक्स्ट वोवल, और कॉन्सोनेंट जो होगा उसमें क्या किया गया है, एक प्लस। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन, क्या है जो कॉन्सोनेंट है उनमें एक प्लस और वोवल में नेक्स्ट वोवल, उसके ऑर्डर के हिसाब से। तो देखिए ए क्या है हमारा वोवल, आई क्या है वोवल, ए क्या है वोवल, तो हमारे तीन तो वोवल ही हो गए, एक क्या है कॉन्सोनेंट। तो देखिए ए से अगला वोवल क्या है ई, ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें 1 + 19 से 20, 20 पे क्या है टी। फिर आई क्या है वोवल, आई से अगला वोवल क्या है ओ, ठीक है। ए क्या है वोवल, ए से अगला वोवल क्या है ई, आंसर क्या होगा ई टी ओ ई। तो ये वाला हमारा आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। वैसे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एक बार एग्जाम में जाओ तो एनटीपीसी और यूपीएसआई में इसके आने के चांस है, ठीक है। सेम हूबहू, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। तो इसमें 2 क्वेश्चन और लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपोजिट वाले पैटर्न पे चलेंगे इसी में, और नंबर कोडिंग कल कराएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन हम मिक्स कोडिंग। अभी 3 क्लासेज और चलेंगी, नहीं 2 आज से अलग, एक नंबर कोडिंग की, एक मिक्स कोडिंग की, क्योंकि लेटर कोडिंग का पोर्शन बड़ा है, इसमें 3 पैटर्न ये होते हैं, चौथा अपोजिट वाला। लिखिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन लिया मैंने, नंबरिंग जो भी चलिए आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, मंकी। मंकी को लिखा था WCILMK। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, दूसरा एरो, एरो नहीं, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल को लिखा जाता है KZHBDOR। तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा, ORDINARY। ठीक है। तो देखिएगा, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबरिंग। M का नंबर 13, O 15, N 14, K 11, E 5, Y 25, K 11, M 13, L 12, ये 9, ये 3, ये 23। ऐसे इसमें T 20, I 9, G 7, E 5, R 18। तो इसमें लॉजिक देखिए, पहला क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। 13 से 23 10 ज्यादा, 5 15 से 13
12 कम, 14 से 9 5। चलिए फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। फिर रिवर्स 25 से 23 2 कम, 5 से 3 2 कम, 11 से 9 2 कम, 14 से 12 2 कम, 15 से 13 2, 13 से 11 2। सर बात बन गई है, रिवर्स पैटर्न है। क्या हो रहा, 2 2 कम, 15 25 से 23 2, 5 से 3 2, 11 से 9 2, 14 से 12 2, 15 से 13 2 और 13 से 11 2। तो सर ये रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, 2 2 कम हो रहा है। तो सेम काम वो इसी में कर दो। तो देखिएगा 18 से 2 कम 16, 5 से 2 कम 3, 7 से 2 कम 5, 9 से 2 कम 7, 20 से 2 कम 18। सो 16 पे P4 पूजा, 3 पे C, 5 पे E, G7, राइट एज टू बोट 18। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। और जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी लेटर कोडिंग की, वो फर्स्ट क्लास देखे, जब सेकंड क्लास देखे उसे अच्छे से जब ही समझ में आएगा। तो स्पेशल को क्या लिखा था, KZHBD होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी। तो S का नंबर कितना हो जाएगा हमारा, S का नंबर 19, P 16, 5 3 9 1 12, 18 15 4, ठीक है 2 8 26 11। तो इसमें भी बेसिक चेक करेंगे। सबसे पहले क्या, फॉरवर्ड पैटर्न, 19 से 11 8, 16 से 26 10। हो सकता है सर फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ 8 कम हो रहा है, यहाँ 10 ज्यादा, लेकिन 5 से 8 है तो 3 ज्यादा हो गया, 3 से 2 1, 9 से 4 5। सर ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं। फिर रिवर्स 12 से 11 1 कम, 1 से 1 कम करेंगे तो 26, 9 से 8 1 8, तो 3 से 2 1, 5 से 1 4, 16 से 15 1 और 19 से 1 कम 18। तो सर ये रिवर्स पैटर्न है, बात बन गई, 1 1 कम हो रहा है रिवर्स पैटर्न में। सेम काम वही यहाँ कर दो। नंबरिंग हमें याद है, थोड़ा जल्दी करते हैं। हमें देखो वाई पे नंबर कितना होता है 25, 25 से 1 कम 24, ठीक है 18 से 1 कम 17, 1 से 1 कम 26, 14 से 1 कम 13 और 9 से 1 कम 8, 4 से 1 कम 3, 18 से 1 कम 17 और 15 से 1 कम 14। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दिखावटी आर्ट। तो अब 24 पे क्या आएगा हमारा x, 17 पे क्यों खतरा की रानी से, 26 पे z, 13 पे मैं तेरा हीरो, 8 पे h, हाउस नंबर 8 है कंडीशन, 3 पे c, 17 खतरा क्यों, n 14। यही हमारा क्या है आंसर। तो हमने क्या किया था, इसमें एक एक कम हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में। तो नंबर 25 18 इस तरह से 1 14 9 4 18 15, तो रिवर्स ऑर्डर में एक एक कम था इसमें। अब इतनी प्रैक्टिस करो कि ये लिखने की जरूरत ना पड़े हमें, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लोगे तो फिर तो कभी जरूरत नहीं पड़ने की। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें ये भी पीछे से क्या हो रहा था, इसमें 2 2 कम, पीछे की तरफ से 2 2 कम था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिवर्स और क्लोज पैटर्न पे हमने क्या किया, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। ठीक है, आप किसी भी बुक से इन पैटर्नों के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लेटर कोडिंग में अपोजिट वाले क्वेश्चन होकर आते हैं। फिर आप किसी बुक से, एसएन की बुक हो रीजनिंग की, आपके पास केडी कैंपस की बुक हो या आर्यन की हो, कोई भी बुक हो रीजनिंग की, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए अब थोड़ा सा हम एक अपोजिट लेटर वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अपोजिट लेटर की आपको ट्रिक मालूम है, कैसे कैसे वो होते हैं, किसका अपोजिट कौन होता है। अगर नहीं मालूम तो आप पार्ट उसका 2 जरूर देखें अपोजिट लेटर का। तो मैंने बताया था एक बार, मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा,
A फॉर आजाद, एक वर्ड याद रखेंगे इसका, जेड, जेड का ए, बी फॉर बॉय, बी का वाई, वाई का बी, सी फॉर क्रैक, सी का एक्स, एक्स का सी, डी फॉर ड्यू, डी का डब्लू, डब्लू का डी, ई फॉर ईटनिंग, ई का बी का एफ का एफ से फू या उफ, यू का एफ, जी का जीटी रोड, टी का जी, एच का हाई स्कूल, एस का एच, एच का एस, आई का इंडियन रेलवे, आर का आई, आर का आई, आई का आर का आई, इंडियन रेलवे के बाद जे के, जैक क्वीन, जे क्यू, क्यू का जे, जे के बाद के पी या पी के मुंह में शायद काला पानी, के का पी का के, एल का लव, एल का ओ का एल, एम का मैन या मन, एम का एन, एन का एम, इस तरीके से हम इन्हें याद रखते हैं। तो आप एक बार उस पार्ट को देख लीजिए, जिसको मालूम नहीं है, जिसको मालूम है वो मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए आपके, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लेटर प्लेस और अपोजिट लेटर की ट्रिक्स इसीलिए बताई थी याद करने की उनको, क्योंकि आने वाले अगले 60 टॉपिक्स में यूज होंगे, ठीक है, और 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं सब टॉपिक्स को मिला के। तो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लिया मैंने नोज, NOSE, नोज, नोज को लिखा था MLHB, तो बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आगे लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को लिखा जाता MRZIY, तो राइट को क्या लिखा जाएगा? पहले दोनों क्वेश्चन कर लें, थर्ड भी आ जाएगा, चलो थर्ड भी लिख लेते हैं। तीसरा है हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हॉर्स को लिखा था BHILS, आगे ब्रेड। तो हम क्या करेंगे, अब अपोजिट जो लेटर होंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में जो डायरेक्ट आते हैं अपोजिट लेटर से रिलेटेड। तो अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। जो मैंने ट्रिक बताई है पार्ट 2 में, इसमें नंबरिंग करने का, फिर उनका सम करके 27 आएगा, 27 में से घटा के लिखते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड में आंसर देंगे, ठीक है। आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप उस पार्ट को देखें पहले, जब आगे देखें, ठीक है। और आपको नंबरिंग आती है और अपोजिट लेटर की ट्रिक्स मालूम है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कितना आसान बनाता हूं मैं इन क्वेश्चनों को। तो अब थोड़ा हमने 3 पैटर्न पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और तीसरा क्रॉस, और चौथा पैटर्न होगा हमारा क्या, अपोजिट वाला। ये फोर्थ पैटर्न होगा अपोजिट लेटर का। तो अपोजिट लेटर का पैटर्न होगा, अपोजिट लेटर में क्या होगा, अपोजिट लेटर में तीनों पैटर्न आएंगे हमारे। अपोजिट में हमारा फॉरवर्ड भी आएगा, रिवर्स भी आएगा और क्रॉस भी आएगा। तो तीनों चेक करने हैं हमें, ठीक है। अपोजिट में फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, कोडिंग में लेटर कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाया मैंने पहले ये है बेसिक, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। लेकिन सबसे पहले जो हम ट्रिक लगाएंगे एग्जाम में, क्या लगाएंगे, अपोजिट लेटर की। क्यों? क्योंकि अगर वो अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा, हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपोजिट का नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग के बाद फिर फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इसी तरह से लगा। देखिएगा तो ये नोज को लिखा जाता है MLHB, तो बॉन्ड को क्या लिखेंगे, ऐसी ब्रेन को ये लिखा जाता है तो राइट को क्या लिखेंगे, हॉर्स को ये लिखा जाता है तो ब्रेड। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमें कोडिंग के क्वेश्चन में करने के लिए एग्जाम में, अगर लेटर कोडिंग से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम देखो, पढ़ाया मैंने पहले फॉरवर्ड है, रिवर्स है, थर्ड क्रॉस, फिर चौथा फॉरवर्ड। अब एग्जाम में तरीका कैसे लगाना, उल्टा करके सबसे पहले लगाएंगे क्या, अपोजिट वाला, अपोजिट का लगाएंगे। अगर अपोजिट का क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो पहले नंबर। फिर दूसरा लगाएंगे हम फॉरवर्ड का,
ठीक है, फिर लगाएंगे तीसरा हम रिवर्स का और चौथा हम क्रॉस का। तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चनों पे ट्रिक लगाएंगे अपनी। तो सबसे पहले अपोजिट लेटर की ट्रिक्स लगा के देखेंगे, डायरेक्ट आंसर तो नहीं, अगर ये नहीं लगेगा तो फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। और मैंने पढ़ाए थे पहले फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो देखिएगा आप कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो नोज को लिखा गया है MLHP, तो बिगर नंबरिंग करें, ये देखो कि ये अपोजिट तो नहीं है। तो देखे N से M, मन या मैन, N का M अपोजिट है, सीधा फॉरवर्ड में चेक कर रहे हैं। L, O का L, लव, L का O का L, हाई स्कूल, S का H, S का H, इवनिंग, E का B, B का। तो सर ये तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन हमारा, ये अपोजिट लेटर है। तो फोर्थ पैटर्न बनाए तो अपोजिट लेटर वाला, तो ऐसे इसमें अपोजिट लिख दो, B का बाई, O का लव, L मैन या मन, D का W। तो इस तरीके से देखना कितनी जल्दी कर पाएंगे हम क्वेश्चनों को वहां एग्जाम में इनको LMW। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है। तो मैंने क्या बताया, हमने पढ़े अलग अलग है, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस और क्या फोर्थ अपोजिट। लेकिन एग्जाम में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि ये अपोजिट वाला तो पैटर्न नहीं है, ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न। फिर क्या करेंगे, अगर ये नहीं निकलेगा तो फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो देखिएगा आप एग्जाम में कितनी जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, फिर ये क्वेश्चन आया, ब्रेन को ये लिखा गया। तो हमें नंबरिंग लिखने से पहले क्या करना चेक पड़ेगा हमें, ये देखेंगे अपोजिट लेटर वाला पैटर्न तो नहीं है। तो देखिए B से M, ये तो अपोजिट होता नहीं है B का Y। फिर क्या करेंगे, अगर समझ नहीं आया तो फिर रिवर्स में चेक करो। N से M, मन हो गया, ये तो इंडियन रेलवे हो गया, आजाद हो गया, A का Z, इंडियन रेलवे आ गई, B फॉर बॉय या बाय। तो सर ये तो अपोजिट है, अपोजिट लेटर का पैटर्न। तो देखा कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चन, नंबरिंग में यही लिखनी पड़ रही है और हमें ऐड करके 27 में से घटाना भी नहीं पड़ रहा दोनों का सब। तो लगा दो इसमें रिवर्स पैटर्न में, T का GT रोड, हाई स्कूल, GT रोड, इंडियन रेलवे, और R का इंडियन रेलवे, R का I, I का R। तो देखा कितना सिंपल हो रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपोजिट वालों में। तो बस एक बार वो आप पार्ट 2 देख लीजिएगा जिसको नहीं आते, और डायरेक्ट आंसर दें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो क्या है, अपोजिट वाला तो पैटर्न नहीं है, H का B, सर H का B तो नहीं होता। फिर क्या करेंगे, H का क्या होता है, S होता। तो फिर क्या करेंगे, रिवर्स से, E का B, S का हाई स्कूल, इवनिंग, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, OL, हाई स्कूल। तो सर ये अपोजिट पैटर्न है, अपोजिट लेटर का पैटर्न है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो सेम लगा दो इसमें भी, D का W, A का आजाद, Z, E का इवनिंग, R का इंडियन रेलवे, I, B का बॉय या बाय। तो देखा कितनी जल्दी हमने तीनों क्वेश्चन किया। तो एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारे अपोजिट लेटर वाले होते हैं, ये ठीक है। और एनटीपीसी में भी आए हैं क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी आप देखना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप इन तीनों को नोट कीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, आगे कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखा कुछ भी नहीं है, लेटर कोडिंग में बहुत सिंपल है। तो लेटर कोडिंग में हमारे पास ये 4 पैटर्न होंगे, अभी धीरे धीरे और पढ़ते हैं। टोटल मिला के इस चैप्टर में हमारे पास 7 पैटर्न आएंगे। देखिए आपके पास जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, नंबरिंग आप कर लेना जो भी चल रही हो। हैंड, HAND, हैंड। हैंड को क्या लिखा जाता है, BSWM। तो सिल्क को क्या लिखा जाता है, आगे क्वेश्चन करेंगे। स्कूल, SCHOOL, स्कूल को लिखा जाता है हमारा OL, फिर OLL, SXH। तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा,
ठीक है, तो देखना ये क्वेश्चन आते हैं, ये सेकंडों में उड़ेंगे, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मानो। देखो तो सबसे पहला काम क्या होगा, अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे एग्जाम में, जब भी हमारे पास लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, अपोजिट वाला पैटर्न चेक करेंगे। अगर वो नहीं निकलेगा तो फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। और अपोजिट में भी ये तीनों पैटर्न चेक करने, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहा, सर ये जरूरी है कि फॉरवर्ड या रिवर्स ही निकलेगा? अभी तक जो क्वेश्चन किए हमने फॉरवर्ड और रिवर्स के किए, हो सकता है क्रॉस का भी, तो क्रॉस का ही मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो देखिए एच का अपोजिट पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, तो एच से हाई स्कूल एस आना चाहिए था, नहीं है फॉरवर्ड में। रिवर्स में डी फॉर ड्यू, डब्ल्यू आना चाहिए था, नहीं है। तो फिर क्या चेक करेंगे हम, क्रॉस पैटर्न। तो वाला हाई स्कूल एच से एस, सॉरी ये थोड़ा चेंज हो गया, ये जेड है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, तो हाई स्कूल ए से जेड आजाद, और एन से एम या मन, डी से डब्ल्यू। तो सर ये क्या है, क्रॉस पैटर्न में क्या है, अपोजिट पैटर्न है, अपोजिट लेटर का पैटर्न है क्रॉस में। तो सेम ऐसे ही यहां लगा दो। तो क्या करेंगे आप देखना, यहां पे एस का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, एल का लव, और के का पीके या केपी, आर एच पी। तो देखा कितना सिंपल है। इसमें भी क्या था, एक क्रॉस में अपोजिट पैटर्न था, तो हो सकता है अपोजिट पैटर्न वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए क्रॉस पैटर्न में। अब देखिएगा स्कूल, तो पहले क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में भी पहले अपोजिट वाले चेक करेंगे तीनों मिला के। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये इस तरह से उल्टा। अब देखिएगा, तो एस से सर ये अपोजिट वाला पैटर्न तो नहीं है, हम एग्जाम में चेक करेंगे। एस से एच, एस तो है नहीं सर, ये फॉरवर्ड तो है नहीं अपोजिट में। फिर रिवर्स, एल से लव हो गया है, तो एल का ओ, फिर ओ का एल, एल का ओ होता, ओ का एल, लव, एल का ओ, हाई स्कूल एच का एस, क्रैक्स सी का एक्स, और हाई स्कूल। सर ये तो अपोजिट पैटर्न है रिवर्स पैटर्न में, ठीक है, अपोजिट वाला पैटर्न है रिवर्स पैटर्न में। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी अपोजिट रिवर्स में, टी का जीटी रोड, एन का मन या मैन, ई का इवनिंग, डी का ड्यू, यू का फू या उफ, एफ, टी का जीटी रोड, एस का हाई स्कूल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, जी एम वी डब्ल्यू एफ जी एच। ठीक है, तो आया आपको समझ अपोजिट लेटर वाले पैटर्न। देखना आप कितने सिंपल हो गया अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं दोनों को, इन्हें मजा आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल लग रहे होंगे, आप कर भी रहे होंगे मेरे साथ के साथ। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया है आपके डक, डीयूसी के डक, डक को लिखा था पी एक्स एफ डब्ल्यू। तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल, सी आई आर सी एल ई, सर्किल को लिखा जाता एक्स आर आई सर्किल को लिखा जाता एक्स आर आई। ठीक है, एक्स आर आई एक्स ओ बी। तो स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिएगा तो हम क्या करेंगे आप इसमें देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, हम पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो एग्जाम में हमारे पास जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपोजिट लेटर वाला पैटर्न, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन होता है। अगर अपोजिट में कोई सा भी पैटर्न बनता है तीनों से, और नहीं बनता तो फिर नंबरिंग करके हम लगा ही देंगे, कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। तो हम क्या करेंगे, डी से डब्ल्यू होना चाहिए था सर, डब्ल्यू तो नहीं है, डी का डी से,
फिर रिवर्स पैटर्न में केपी, सर ये बात बन रही है कुछ आगे भी देखो, फिर बात बन रही है तो क्रैक्स, उफ, ड्यू। सर ये क्या है, रिवर्स पैटर्न में अपोजिट का पैटर्न है, अपोजिट लेटर का। तो ऐसे इसमें जी का जीटी रोड या घोस्ट बोल देते हैं, ओ का एल लव, ड्यू डी डब्ल्यू और टी एल डब्ल्यू, ये हमारा आंसर है। तो देखिएगा सर इसमें भी देखते हैं हम सी से एक्स फॉरवर्ड में क्रैक्स, सर ये तो सीधा फॉरवर्ड पैटर्न है अपोजिट लेटर वाले में। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आ गई क्रैक्स, लव इवनिंग, तो ऐसे इसमें लगा दो, सीधा अपोजिट वाला पैटर्न है ये तो फॉरवर्ड में पहला ही। तो अपोजिट लेटर में कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पहले सीधा, एस का एच, क्यू का क्या होता है, जैक क्वीन, हाई स्कूल हो गया, यू से उफ या फू, ए से आजाद, इंडियन रेलवे, इवनिंग, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस दिखावटी हार्ड है कुछ। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा या प्रोफिट नोट कर लीजिएगा। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग, नहीं लेटर नहीं, नंबर कोडिंग। मैं इसे रब कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू, तो टाइगर को बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था हमारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं और थोड़ा सा, डॉक्टर, नर्स, तो देखिएगा डॉक्टर को लिखा जाता है एक्शन। तो देखिएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा लेटर कोडिंग का, अपोजिट वाले पैटर्न लगाएंगे क्रम वाइज तीनों, अगर जो सा निकल जाएगा वही उसी से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ए का तो आजाद जेड होना चाहिए था सर, ये तो है नहीं पहले नंबर पे। फिर रिवर्स में डब्ल्यू से डी डी होना चाहिए था, ये भी नहीं। फिर क्या करेंगे, रिवर्स में क्रॉस में दो दो के पेयर पे, ए से जेड, आर का इंडियन रेलवे, फिर आर से ये सीधा है, और ये लव, ओ का एल, डी से डब्ल्यू। तो सर ये क्या है, क्रॉस वाले में अपोजिट का, अपोजिट लेटर में क्रॉस पैटर्न है, और कौन सा वाला, ये भी हमारा ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, दो के पे लगा दे, तीन पे। तो देखा कितना सिंपल है। वैसे इसमें लगाएंगे हम, टी का जी, आई का आर, जी का टी, ई का बी, आर का आई, तो हो गया आंसर हमारा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, अपोजिट का पैटर्न है क्रॉस में। तो अब सिंपल नीचे देखते हैं। तो डी का होना चाहिए था, डब्ल्यू नहीं है सर। आर का होना चाहिए था, एक्स नहीं है सर। आर का क्या होना चाहिए था, आई नहीं है सर, ये तो लेटर अपोजिट लेटर वाले पैटर्न में। फिर क्या क्रॉस, डी का डब्ल्यू होना चाहिए था, नहीं है दो वाले में। फिर तीन वाला देखो, डी से डब्ल्यू, क्रैक, सी का एक्स, एल से लापो। फिर यहाँ टी का आई तो नहीं होगा, जीटी रोड, इंडियन रेलवे ला। तो सर ये इसमें क्रॉस वाले में लगा अपोजिट वाला पैटर्न। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखिएगा, नर्स, एन का एमन, इंडियन रेलवे, क्या उफ, एफू, और फिर क्या आएगा, फिर तीन वर्ड होने चाहिए थे यहाँ पे, तो तीन तो है नहीं। फिर क्या आएगा इस तरह से, एस का ई, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसे मैं रफ कर देता हूँ इधर, इसे नर्स के लिए कुछ और लिखो। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड लिखा मैंने लिखा है डॉक्टर को लिखा जाता है, तो सर्किल को क्या लिखा जाएगा, ये जितने लेटर यहाँ पे उतने ही आएंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा इसमें, तो सी का एक्स, आर का आई का आर, सी का एक्स, ई का
बी, एल का हो गया सिंपल। तो कौन सा पैटर्न था ये? अपोजिट में हमारा क्रॉस वाला, और क्रॉस वाले में भी सेकंड वाला। आप इसे भी जल्दी से नोट कीजिए इन दोनों को। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अगर कुछ अच्छे लेवल के मिल जाते हैं। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से नोट कीजिए। मैं इसे रब कर देता हूं थोड़ा सा। चलो देखिएगा, देखिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे किंग, KING किंग, किंग को लिखा था PRNT। तो रेल को क्या लिखा जाएगा? आप ट्राई करना है जल्दी से, फिर और चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने हैंड। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही सीधे डायरेक्ट लगेंगे कुछ, जैसे SZMW। तो शिल्प को क्या होगा? देखिएगा, तो इन्हें करते हैं जल्दी से। देखिएगा सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? अपोजिट वाला पैटर्न लगाएंगे पहले फॉरवर्ड। केपी, सर ये तो अपोजिट है केपी, इंडियन रेलवे मन या नेम, जीटी रोड, तो अपोजिट पैटर्न है फॉरवर्ड में, ऐसे इसमें लगा दो। आर का इंडियन रेलवे, ए का आजाद इंडियन रेलवे, ला। देखा कितना सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हाई स्कूल फॉरवर्ड है ये भी, आजाद मन ड्यू, ऐसे इसमें हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव केपी या पी के होंगे। तो देखा कितनी जल्दी कर पाओगे आप एग्जाम में क्वेश्चन को, अपोजिट वालों को। तो हमने नंबरिंग वगैरह कुछ लिख दी और पैटर्न चेक कर। चलिएगा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे कराता हूं एक दो क्वेश्चन। वैसे भी रफ कर देता हूं।